सर आपका? जी, मैं बादल कुलकर्णी अमरावती में रहता हूँ और भाजपा युवा मोर्चा का महाराष्ट्र प्रदेश महामंत्री के तौर पे मुझे दायित्व है। अब ये बताइए, अब चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया आपके महाराष्ट्र में, अमरावती में आए हम। क्या लग रहा है, क्या क्या विकास हो रहा है आपके अमरावती में या हो नहीं रहा है? देखिए, अमरावती में विकास बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो भी विकास हुआ है वो राज्य के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, राज्य के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे और अजीत पवार साहब, ये जो महायुति का जो गठबंधन हमारा है, इस माध्यम से यहाँ पे बहुत कुछ विकास हुआ है। लेकिन हम देखें तो अमरावती शहर में बडनेरा विधानसभा एक आती है, जिस बडनेरा विधानसभा में माननीय रवि राणा जी वहाँ पे विधायक है। पिछले 15 सालों से वे विधायक है, लेकिन बडनेरा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में जो भी विकास किया गया है वो भाजपा के हमारे नेता आदरणीय तुषार भारतीय जी के द्वारा किया गया है। क्योंकि यहाँ पे एक बच्चों को खेलने के लिए एक ग्राउंड तक नहीं था, एक बड़ा जिम नहीं था, एक बड़ा स्टडी सेंटर नहीं था, या फिर ऐसे बोला जाएगा कि एक बड़ा हॉस्पिटल भी वहाँ पे नहीं था। ये सारी सुविधाएं जो उपलब्ध की है ये तुषार भारतीय जी ने उपलब्ध की है। कई सालों से सड़कों का निर्माण, जैसे का वैसा सड़कें लोगों को चढ़ने के लिए, मतलब बड़े बड़े गेट बने हुए थे, स्वागत के गेट, लेकिन अंदर अगर गाड़ी डालो तो गाड़ी गड्ढे में जा रही थी, ऐसी पोजीशन थी। बडनेरा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में माननीय तुषार जी भारतीय, इन्होंने सही मायने में विकास किया हुआ है। अब ये बताएं, महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा है, पूरे महाराष्ट्र में क्या लग रहा है इस बार जो महायुति जो 2 साल से सरकार चला रही है वो कैसा काम कर रही है? जो महाविकास आघाड़ी है उसका क्या होने वाला है आने वाले चुनाव में? देखिए, महाविकास आघाड़ी को इस महाराष्ट्र की जनता ने वैसे चुना ही नहीं था। 2019 में जब चुनाव हुए थे तब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को क्लियर मैंडेट महाराष्ट्र की जनता ने दिया था, लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री पद की लालच में और खुद के बेटे को सेटल करने के लालच में, जो सालों से उनका विरोध करने वाली कांग्रेस थी, बाला साहब ठाकरे जो सालों साल कांग्रेस को उन्होंने उन पे टिप्पणी की, उनको गालियां दी, लेकिन उद्धव साहब ठाकरे उनके ही साथ जाकर के बैठे और ये महाविकास आघाड़ी जैसा अनैतिक गठबंधन स्थापन किया। लेकिन महाराष्ट्र की जनता को ये मान्य नहीं था और एकनाथ जी शिंदे इन्होंने उस समय जो उठाव किया उसके तहत महाविकास आघाड़ी महायुति की सरकार आई। महायुति की सरकार आने के बाद में ही सही मायने में महाराष्ट्र में विकास हो पाया। महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि सालों साल से एक मुद्दा पेंडिंग था, महाराष्ट्र की मराठी बोली भाषा, इसको अभिजात भाषा का दर्जा देने का जो एक डिमांड कई सालों से थी वो इस सरकार में दिया गया। औरंगाबाद मुगलों ने जो शासन किया वो औरंगजेब का नाम बदल करके औरंगाबाद का छत्रपति संभाजीनगर का नाम करने का धाड़स भी, हिम्मत भी महायुति सरकार ने दिखाई। अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर करने की हिम्मत दिखाई। इतना ही नहीं, इस विदर्भ क्षेत्र में अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पे उद्योग आया है। अमरावती में गवर्नमेंट हॉस्पिटल आया है, अमरावती में एयरपोर्ट आया हुआ है, 1 या 1.5 महीने में उसका उद्घाटन भी होने वाला है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। और सबसे पहली बात है कि महिलाओं को लाडली बहन योजना के अंतर्गत 1500 रुपये हर महीने ये सरकार दे रही है। उस पर भी महाविकास आघाड़ी के कुछ चुनिंदा नेताओं ने टिप्पणी की है और बोला है कि ये योजना हम ख़त्म कर देंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पे हमारी जो बहनें हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, हर बहनों को शिक्षा मुफ्त की है, हायर एजुकेशन। आप सोचिए कितनी बड़ी योजना है। आज बच्चियां जब पढ़ती है तो वो उनके माँ बाप की जिनकी आर्थिक स्थिति ढंग से नहीं है, ठीक नहीं है, ऐसे युवतियों को भी अभी हायर एजुकेशन भी फ्री में लेते आएगा। यहाँ पे बच्चियों के लिए स्टूडेंट के लेवल पे हाफ टिकट यहाँ पे दी गई है गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन में। ऐसी काफ़ी सारी योजनाएं, मुद्रा योजना के अंतर्गत भी महाराष्ट्र में अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है। मैं खुद उसकी अशासकीय समिति का सदस्य रह चुका हूँ। महाराष्ट्र में हमने करीब 90 करोड़ रुपए का डिसबर्समेंट उस समय माननीय जिलाधिकारी के तमाम आपने विकास के काम गिनाए महायुति के, लेकिन महाविकास आघाड़ी आप देखिए, एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं, कांग्रेस की तरफ, क्या कहेंगे इनका क्या होने वाला है चुनाव के बाद? देखिए साहब, ये तो ऐसी बात है कि महाविकास आघाडी चुनाव के बाद में, हम वो मराठी में कहावत है कि औषधीला सुद्धा शिल्लक राहणार नाही,
और वैसे ही बात होने वाली है। यहाँ पे महाविकास आघाड़ी ने जो बड़ा गुब्बारा बनाया ना, ये गुब्बारा जल्द ही फूटने वाला है और महाविकास आघाड़ी तिनका करके पूरे महाराष्ट्र में बिखरने वाली है। आज भी स्थिति ये है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार क्लियर है, 99 सीटों पे हमारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। जल्द ही हमारी दूसरी भी लिस्ट आने वाली है। माननीय शिंदे साहब और अजीत दादा पवार भी उनके कैंडिडेट घोषित करने वाले हैं। लेकिन महाविकास आघाड़ी के एक गुट से ये खबर है कि यह आघाड़ी तो फूटने जा रही है। इनका एक का भी पैर एक के भी चप्पल में बैठ नहीं रहा है, ये पूरे बिखरे हुए हैं। केवल अपने पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए और स्थायी करने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए ये महाविकास आघाड़ी बनाई गई है। ये टूट के बिखरने वाली है। फिर क्या होगा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे और संजय राउत जी का? उद्धव ठाकरे और संजय, देखिए साहब, संजय राउत जी का तो ऐसा है कि उनका सुबह का लाउड स्पीकर हमको बंद करना है। सुबह 9 बजे ना नाश्ते के समय टीवी अगर ऑन करो तो महाराष्ट्र की आधी जनता का मूड खराब हो जाता है। वो इसलिए खराब होता है क्योंकि नहीं चाहते हुए भी सुबह का लाउड स्पीकर यानी संजय राउत साहब आते हैं। सबसे पहले तो महाराष्ट्र की जनता भी यही कृपा हो जाएगी कि सुबह का 9 बजे का लाउड स्पीकर ये बंद हो जाएगा। जी, तो जनता से क्या अपील करेंगे? तमाम जो युवा हैं जो आपको सुन रहे होंगे महाराष्ट्र के, उनसे क्या अपील करेंगे चुनाव को लेकर? लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही सबसे मतलब क्या कहेंगे कि वो सर्वोच्च है। और लोकतंत्र में इस जनता जनार्दन से, आदरणीय जनता से मैं विनती करूंगा कि मैं कहूँगा इसलिए नहीं, आप अभ्यास कीजिए कि पिछले 33 महीने के शासन में महायुति के सरकार ने आप तक के योजनाएं पहुंचाई है या नहीं पहुंचाई है। आपको मुफ्त राशन मिला है, आपको लाडली बहन योजना के अंतर्गत 1500 रुपये महीना मिला है, आपको आपके बच्चियों के लिए शिक्षण फ्री किया गया है, आपको व्यवसाय की अच्छी संधि उपलब्ध करा दी गई है। इन सारे मुद्दों के आधार पर महायुति के उम्मीदवारों को, प्रत्याशियों को विजयी बनाए और बडनेरा में हमारे तुषार जी भारतीयों को विजयी बनाए। आपका नाम क्या सर? ऋषिकेश चौबे। तो क्या लग रहा, अमरावती में आए हम, क्या क्या विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है ऐसा विकास? महाविकास इस महाविकास युति से सब विकास हो रहा है अमरावती में, और सभी इधर विकास दिख भी रहा है। तो महाराष्ट्र में क्या चाहते हैं आप, किसकी सरकार चाहिए? बीजेपी की महाविकास युति। तो जो दो साल से यहाँ पर महायुति की सरकार चल रही, कैसा काम कर रही है? बढ़िया काम कर रही है। आप सभी जनताओं को भी दिख रहा है, सभी लोगों को भी दिख रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। और उद्धव ठाकरे जी जब आपके मुख्यमंत्री थे तब क्या हालत है? तब तो हालत देखने लायक सी नहीं थी। अच्छा जी। ठीक। नाम क्या आपका? सुरेश अम्बुलकर। अब ये बताइए, अमरावती में आए हैं, कैंप एरिया है, क्या लग रहा है? महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा है, किसकी सरकार बननी इस बार? अभी तो कुछ नहीं बता सकते सर, क्या बताया अभी। नहीं, जो महायुति की सरकार चल रही 2 साल से, कैसा काम कर रही है? काम तो अच्छा कर रही है, बाकी कोई बोल नहीं सकते अभी। जो यहाँ के बीजेपी के आमदार हैं, उन्होंने काम किया आपके यहाँ? काम कर रहे, बोलना ऐसा कुछ नहीं है, बाकी हो रहा है, स्लो मोशन है। और जो महाविकास आघाड़ी है, अभी वो नहीं बोल सकता। नाम नितिन खंडारकर है। अब ये नितिन जी, ये बताए क्या लग रहा, महाराष्ट्र में 1 महीने से कम का समय रह गया चुनाव को लेकर, क्या लग रहा? 2 गठबंधन बने हैं आपके महाराष्ट्र में इस बार बड़े, तो क्या बताए, अभी मैं नहीं रंदो। जो महायुति की सरकार चल रही है, कैसा काम कर रही है? नहीं, मैं अभी पूरा होने का है, जब तक सीटें डिक्लेयर नहीं होती, ये अमरावती में डिक्लेयर होने की है सीटें, जब तक सीटें डिक्लेयर नहीं होती तब तक कुछ बता नहीं सकते। अमरावती में काम हो रहा है विकास का? विकास का काम बहुत हो रहा है अमरावती में। जो पहले के आमदार है उन्होंने बहुत विकास का काम किया है। जो प्रवीण भाव हैं, काम किया उन्होंने? प्रवीण भाव नहीं, सुलभाते खोड़के मैडम था, उन्होंने बहुत विकास का काम किया है। तो क्या चाहते हैं आपकी यही विकास रहे? विकास होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है काम ही नहीं हुआ महाराष्ट्र में। नहीं, महाराष्ट्र में काम चल रहा है, काम हुआ है। मतलब काम से आप खुश हैं? खुश है।